हिंदू लड़की है उसको कोई मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना नहीं चाहिए? होना चाहिए। अरे नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हिंदुओं में ये बात तो आम है कि लड़का या लड़की किसी और मजहब के मानने वाले से शादी कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके वालिदैन क्या सोचेंगे, और वो समझते हैं कि जब खुदा ने हमें जिंदगी दी है तो फिर अपने असूलों से ही गुजारनी पड़ेगी। अब हिंदुओं की बातों से ये जाहिर होता है कि मजहब की तो कोई परवाह ही नहीं है, बस वालिदैन राजी हों तो किसी से भी शादी की जा सकती है। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। थोड़ी जगह- नहीं होना चाहिए। 1 साल में लड़का से आप प्यार कर सकती हैं और 20 साल अपने बाप को भूल जाइएगा। ऐसा ही एक सवाल एक लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के पास लेकर आई कि मेरी एक दोस्त है जो कि मुसलमान है, लेकिन उसने शादी हिंदू लड़के से की है, जो कि मेरी मुसलमान दोस्त उससे बहुत प्यार करती है। अब यहाँ पर परेशानी वाली बात यह है कि हिंदू लड़के ने इस्लाम कबूल नहीं किया है, वो अपना ही पूजा पाठ करता है, जो भी उसके शिर्क के मामलात हैं। लेकिन मेरी दोस्त मुसलमान होने के नाते काफी परेशान है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा शौहर दोज़ख में चला जाएगा। जाहिर सी बात है कि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसका शौहर दोज़ख में जाए। She is a Muslim and she is married to a Hindu. Okay, but she follows Islam and the husband follows the Hindu religion. And she and her family, they are not comfortable regarding she married to a Hindu. इस पर साफ अल्फाज में डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे किसी भी लड़की से शादी ना करो जो कि ईमान नहीं रखती, फिर चाहे वो कितनी ही खूबसूरत, अमीर और हसीन क्यों ना हो। उससे कई ज्यादा बेहतर वो लड़की है जो कि खूबसूरत नहीं, अमीर नहीं, चाहे गुलाम ही हो, लेकिन अगर मुसलमान हो तो उससे शादी कर लो। यही अल्फाज लड़की के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं और लड़के के लिए भी। और गैर मुस्लिम लड़के से शादी नहीं की जा सकती, गरीब ही सही लेकिन मुसलमान लड़का देखो। तो यहाँ साफ जाहिर होता है कि मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान निकाह नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि आजकल के कुछ लिबरल मुसलमान मजहब की परवाह नहीं करते, बस किसी से भी शादी कर लेते हैं। The thing is there that Quran says in Surah Baqarah chapter number 2, verse number 221. It says that do not marry a mushrika, do not marry an idolatress until she believes. A believing woman, even if she's a bondswoman, she is much better than an unbelieving woman, even if she allows you. The verse continues that do not marry a mushrik man, do not marry an idolating man. जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक मिसालें देने में भी काफी माहिर हैं, तो बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फर्ज करो कोई गाड़ी है, उसके एक तरफ टायर साइकिल के हों और दूसरी तरफ टायर किसी ट्रक के हों, तो क्या वो गाड़ी चल पाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक मुसलमान लड़की अपने अल्लाह ताला की इबादत करती है, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करती है, और हिंदू शौहर पूजा पाठ में मसरूफ रहता है और कई खुदाओं का मानने वाला है और अलग तरीके से जिंदगी गुजारना चाहे, तो इन दोनों के दरमियान हमेशा बदकलामी और लड़ाइयाँ होती ही रहेंगी, जिससे इनकी जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। The reason is that if you have a vehicle, one tire of the vehicle is of a cycle, of a bicycle, and the other tire it is of a truck, but naturally the vehicle will not run. And furthermore, डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि कोई भी मुसलमान हो वो ये चाहेगा कि उसका शरीके हयात भी उसके साथ जन्नत में जाए, क्योंकि उसका पहला मकसद ये होना चाहिए कि वो अल्लाह को राजी करें। जब वो हिंदुओं से शादी करेंगे तो आखिरत में जन्नत से महरूम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक हवाला दिया कि अल्लाह ताला कोई भी गुनाह माफ कर देगा लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है हिंदू लोग तो शिर्क ही करते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसकी मुसलमान बीवी खुद गर्ज है। वो खुद तो मुसलमान रह कर जन्नत में जाना चाहती है, लेकिन अपने शौहर की परवाह नहीं करती कि वो जन्नत में उसके साथ रहे। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी खवातीन को मशवरा दिया है जिन्होंने हिंदुओं से शादी की है, वो अपने शौहरों को ये शर्त रखें अगर दोनों साथ में रहना चाहते हैं तो उनको भी इस्लाम कबूल करना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका शौहर दोज़ख में चला जाए। you want to go to Jannah, but you don't want your life partner to go to Jannah. So surely, if she really loves the husband, she should put an ultimatum that if you continue, you will not go to Jannah. So put an ultimatum that if you want me, you will also get Jannah by accepting Islam.
दोस्तों, अगर आजकल के मुसलमान अदाकार हजरात को देखा जाए तो कई हिंदुस्तानी अदाकार और अदाकाराएं हिंदुओं से शादी कर चुके हैं। इसी वजह से उन्होंने कभी अपने मजहब के बारे में किसी से सुना ही नहीं है। कुरान पढ़ना तो दूर की बात, किसी आलिम दीन का एक बयान भी उन्होंने शायद नहीं सुना होगा। सुना होता तो उनको पता चल जाता कि वो कितने बुरे गुनाह में मुब्तला हैं। निकाह के बगैर किसी औरत से जिनसी ताल्लुक रखना ज़ना होता है। अब हिंदू लड़का या लड़की से निकाह हो ही नहीं सकता, तो फिर जब उनके मुताबिक शादी हो जाए और अल्लाह के यहाँ कबूल ही ना हो तो ये ताल्लुक ज़ना में ही आएगा। खुद तो गुनाह में होते ही हैं, इनके बच्चे भी गुनाह के रास्ते पर चल पड़ते हैं और अपने बच्चों के लिए खुद गुनाह के रास्ते खोल देते हैं। इन्हीं फिल्मी अदाकाराओं की वजह से आम लोग भी ये समझ लेते हैं कि शायद इसमें कोई बुराई ही नहीं है और इस तरह तो ये नासूर फैलता ही चला जाएगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से और बयानात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।